नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ रुबाइयाँ और गज़ल, जिसके कवि जो शायर हैं फिराक गोरखपुरी हैं, पढ़ने जा रहे हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले हम जो शायर हैं फिराक गोरखपुरी, उनके बारे में थोड़ा सा जान लें। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था, है उनका नाम, और आपका जन्म 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने आपकी शिक्षा दीक्षा अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी भाषा में हुई। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर आप चयनित हुए और स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में आपने पद भी त्याग दिया था और आपको कई साहित्यिक सम्मानों से नवाजा गया। आपको कई सम्मान मिले, जिसमें गुले नगमा जो आपकी कृति थी, साहित्यिक कृति, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आपको मिला और सोवियत लैंड पुरस्कार भी आपको मिला। आपकी महत्वपूर्ण कृतियों में गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई मुख्य है। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साज़े गज़ल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। आपका निधन सन 1983 में हुआ और उर्दू शायरी के बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे शायर हुए हैं जिन्होंने इस रिवायत को तोड़ा है। उनमें एक प्रमुख नाम है फिराक गोरखपुरी का, जिन्होंने परंपरा से चली आती हुई शायरी में लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष को उभारा है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ हिंदी में एक घरेलू रूप में दिखती हैं हमें। भाषा सहज और प्रसंग भी जो है वो सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाते हैं। मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं चंद खिलौना ले हूँ, जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं और चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल होते हैं। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है, बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले ही न हो पर जो चंद्र के रिश्तों को मर्म समझते हैं। यह कठिन दौर है, यह है घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। फिराक ने इन लोक जीवन की अनुभूतियों को अपनी रुबाइयों में डाल करके जीवंतता प्रदान की है। साथ ही लोका देना, घुट्टियों में लेके कपड़े पहनाना, गेसुओं में कंघी करना, रस की पुतली के जो शब्द हैं वो विलक्षण प्रयोग के रूप में अपनी रुबाइयों में व्यक्त किए हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम रुबाइयों के विषय में जान लें कि रुबाइयाँ किसे कहते हैं। रुबाई एक काव्य विधा का नाम है। रुबाई अरबी शब्द रूबा से निकला है, जिसका अर्थ होता है चार। रुबाई 4 पंक्तियों की कविता है, जिसकी पहली 2 और चौथी पंक्तियाँ तुकात्मक होती हैं और तीसरी लाइन आज़ाद रखी जा सकती है। हम पहली रुबाई पढ़ने जा रहे हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ये रुबाइयाँ हैं जिसमें पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति की जो तुक है वो एक है और तीसरी जो पंक्ति है वो स्वतंत्र है, वो उसका जो अंतिम तुकांतता है वो अलग है। हम अब अर्थ करना जा रहे हैं कि इसमें आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, एक माँ जो है अपने बच्चे, चांद का टुकड़ा किसे कहा गया है? बच्चे को। माँ के लिए जो बच्चा है वो हमेशा चांद का टुकड़ा है और जो माँ है वो अपने आंगन के अंदर, घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े को प्यार से लेकर के खड़ी है।
माँ अपने बच्चे को कभी हाथों पर झुलाती है तो कभी उसे गोद में भरकर हवा में उछाल देती है, जिससे बच्चा हंसने लगता है। हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी, जो माँ है गोद में भर भर के उसे उछाल रही है, माँ अपनी गोद से उसे उछाल रही है। और इस क्रिया से जो बच्चा है वो बहुत खुश हो रहा है, आनंदित हो रहा है। तो बच्चा जो खुश हो रहा है तो वो खिलखिला के हंस रहा है। तो रह रह के हवा में जो लोका देती है, माँ जो प्यार से बच्चे को हवा में उछालती है ऊपर की ओर, जब वो उसे उछालती है तो बच्चा प्रसन्नता के साथ किलकारी मारने लगता है और उसकी खिलखिलाहट जो है वो पूरे वातावरण में गुंजायमान हो जाती है। ऐसा लगता है कि मानो सारा वातावरण ही हंसने लग गया हो बच्चे की खुशी के साथ साथ। तो ये पहली हमारी रुबाई थी कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। माँ जो है अपने बच्चे को गोद में झुला रही है। रह रह के माँ है वो हवा में लोका देती है तो गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की। जो बच्चा है वो अत्यधिक प्रसन्नता से प्रसन्न हो जाता है। सबसे पहले हम भाषा की बात करें तो इसमें हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप प्रयुक्त किया गया है। लोका देना जो शब्द है, रह रह के हवा में उछालना, लोका देना, गोद भरी, ये जो शब्द हैं वो लोक भाषा के शब्द हैं जो कवि ने यहाँ पर प्रयोग किए हैं, शायर ने यहाँ प्रयोग किए हैं। और इसी के साथ में रह जो शब्द है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। और इसमें भाषा हमने देखी कि उर्दू मिश्रित हिंदी है और रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोका देना मुहावरे की तरह प्रयोग किया गया है, आंचलिक शब्द की तरह। और जो चांद का टुकड़ा है वो एक रूपक अलंकार है। चांद का टुकड़ा कौन? माँ जो है अपने बच्चे को चांद रूपी टुकड़ा कह रही है, तो रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब हम अगला जो रुबाई है, अगली रुबाई उसकी ओर बढ़ते हैं। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े। नहला के निर्मल जल से, छलके, यहाँ पर जल को कैसा बताया? एकदम निर्मल साफ सुथरे पानी से। यहाँ पर माँ जो है अपने बच्चे को एकदम साफ पानी से नहला रही है। पानी से नहला रही है कि नहला के छलके निर्मल जल से, एकदम साफ पानी से माँ अपने बच्चे को नहलाती है। और नहलाने के बाद में उसके जो उलझे हुए बाल हैं, जो बाल उलझ गए हैं, उनमें वह कंघी करके उन्हें उन बालों को सुलझा रही है। और जब माँ उसे अपने प्यार से अपने बच्चे को अपने घुटनों में लेकर के, घुटनों के बीच में लेकर के उसे कपड़े पहनाती है, तो बच्चा जो है बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्नेह से, बड़ी आदर से माँ की तरफ देखता है। बच्चा माँ की ओर टुकुर टुकुर करके देख रहा है बड़े प्यार से। तो इसमें सिंपल सा अर्थ है, कोई कठिन अर्थ नहीं है। नहला के छलके निर्मल जल से, माँ अपने बच्चे को तुरंत ही स्नान कराया है एकदम साफ निर्मल जल से। उसके बालों में फिर माँ ने कंघी करी और बड़े प्यार से जो माँ है, वो बच्चा जो है वो माँ की ओर देख रहा है जब माँ उसे अपने घुटनों में लेकर के कपड़े पहनाती है। यहाँ पर वात्सल्य रस है। बिंब में आपने पहले वाली रुबाई और दूसरी रुबाई में हमें दृश्य बिंब दिखाई दे रहा है, और पहली वाली रुबाई में श्रव्य बिंब भी था और यहाँ पे दृश्य बिंब है। और माँ ने नहला के छलके निर्मल जल से, छलक छलक शब्द का प्रयोग है यहाँ। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपको दिखाई दे रहा होगा। कंघी करके शब्द जो है, दो शब्दों की जो वर्णों की आवृत्ति है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। लोक भाषा का यहाँ प्रयोग है, उर्दू तो है ही, उर्दू मिश्रित हिंदी यहाँ पर प्रयोग की गई है। रुबाई छंद आप इसमें जो काव्य सौंदर्य पूछा जाएगा आप उसके अंदर लिखेंगे बच्चों। तीसरी रुबाई अब हम देखते हैं। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपमती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। इस तीसरी रुबाई के अंदर दीपावली का बिंब बताया गया है, दृश्य बिंब आपको दिखाई दे रहा है। दिवाली की शाम है, घर कैसे हैं? पुते और सजे हुए हैं। एक त्यौहार का समय है, शाम का समय है, और पूरे पूरे सारे जो घर हैं वो पुते हुए हैं, एकदम साफ़ सुथरे हैं और सजे हैं। और जो माँ है वो चीनी के खिलौने लाए गए हैं बच्चों के लिए, शक्कर के, चीनी मतलब शक्कर जो है, मीठी शक्कर के खिलौने बने हुए लाए गए हैं, मीठे खिलौने लाए हुए हैं। और जो माँ है वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक लिए। माँ जो है वो रूपवती है, रूपवती माने सुंदरता है, लेकिन उनके चेहरे पे क्या है? माँ के चेहरे पे जो चमक है वो दमक है, वो उसमें कोमलता है,
उसमें स्नेह दिख रहा है। माँ के जो माँ भी तैयार हुई है दिवाली की शाम, तो उनके मुखड़े पर एक नर्म दमक है। नर्म दमक मतलब कोमलता है, स्नेह है। और वो जो रूपवती माँ है वो बच्चों के घरों में, जो बच्चों ने अपना घरौंदा बनाया है उसमें दीपक जला के रख के दीपक जला रही है। तो यहाँ पे बताया है कि जब माँ जो है बच्चे के घरौंदे में दिए जलाती है तो दिए की झिलमिलाती रोशनी की दमक जो है माँ के मुखड़े की चमक की आभा को और भी निखार देती है। यहाँ कवि ने, जो शायर हैं फिराक गोरखपुरी, उन्होंने एक विलक्षण प्रयोग किया है कि दिवाली की शाम जो है उसकी यथार्थता का वर्णन किया है। और रूपवती मुखड़ा और एक नर्म दमक, जब कोई ज़्यादा तैयार होता है तो हो सकता है उसके चेहरे पे दमक तो हो लेकिन घमंड वाली, लेकिन यहाँ पर चूँकि माँ का वर्णन है, माँ जो है उनका चेहरा है वो चमक रहा है लेकिन उसमें कोमलता, स्नेह और ममता की बात यहाँ पे दिखाई हमें देती है। इसी के साथ ही हमें ये दिखाई देता है कि दिवाली के समय बच्चे जो फरमाइश करते हैं तो माँ बाप जो हैं वो उनकी अपनी संतान के लिए खिलौने ला करके, उनके घर में जो दीपक घर भर में जो बच्चों ने घरौंदा बनाया है उसमें दीपक जला करके उनकी फरमाइशों को, इनकी इच्छाओं को पूर्ति करती है। और माँ के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, वो इस रुबाई में हमें देखने को मिली। बच्चों अब हम अगली रुबाई की ओर बढ़ते हैं। आंगन में ठुनक रहा है जिंदराया, बालक तो हई चांद पे है ललचाया। दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। इस रुबाई में हम देखते हैं कि एक बच्चा है, यहाँ रूठे हुए बच्चे का बिंब है और एक हठी बच्चा जो वो आंगन में ठुनक ठुनक के रो रहा है, जिद कर रहा है कि बच्चा तो, बालक तो चांद पे है ललचाया। जो बच्चा है वो चांद पे ठुनक रहा है कि हे मैया मैं तो चांद खिलौना ले हूँ, चंद खिलौना ले हूँ। उसी तरह वो यहाँ हमें सूरदास की पंक्तियाँ याद आ जाती हैं कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, कि बच्चा तो है चांद पे है ललचाया। वह माँ से आग्रह कर रहा है, ठुनक रहा है, जिद कर रहा है कि माँ मुझे तो चांद ही चाहिए। फिर माँ क्या करती है, माँ जो उनकी इच्छा पूरी करती हैं तो कहती है कि दर्पण देके उसे कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। बिल्कुल सीधा सा अर्थ है। इसी में आगे माँ कहती है आईना देख करके कि देख आईने में चांद उतर आया है। यह चांद की परछाई भले ही हो पर बच्चे के लिए तो साक्षात चांद ही है। और माँ के इस प्रयास से बालक की जो जिद है, हट है, वो पूरी तरह से संतुष्टि बालक को हो जाती है और जिद पूरी हो जाती है। बच्चे को लगता है कि मानो उसे जो चांद ही है मिल गया है और इस उपाय से जो है जो बच्चा है वो शांत हो जाता है। इस रुबाई में हमने देखा कि वात्सल्य रस है और जब वो चांद में ठुनक रहा है, आईने में चांद उतर आया है, इन पंक्तियों से हमें दिखाई देता है कि यहाँ हमें दृश्य बिंब दिखाई दे रहा है। साथ ही देख आईने में चांद उतर आया है, तो मानवीकरण अलंकार भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। भाषा आप जानते ही हैं जो कि उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर लोक भाषा इसमें है, ठुनकना, जिंदराया, ये लोक भाषा के लोक प्रचलित शब्द इसमें शायर ने प्रयोग किए हैं। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात तो पता ही है कि ये रुबाई छंद है, जिसमें ये रुबाइयाँ हैं और ये रुबाई छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। अब हम अगली रुबाई की ओर बढ़ते हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतरी, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है राखी जो बांधती चमकती राखी। इस रुबाई के अंदर रक्षाबंधन के त्यौहार का वर्णन किया गया है और जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक का त्यौहार है। सावन के महीने में आप सभी को पता है कि राखी का त्यौहार आता है और एक मीठा बंधन है। और इस दिन क्या है, सुबह से ही भाई बहन के जो प्रेम की रस की धारा है, दोनों अर्थ में ले सकते हैं। सवेरे से ही बारिश हो रही है, सावन का महीना है, साथ ही जो भाई बहन का प्रेम है वो अविरल है, वो हमेशा बरसता रहता है और उस पूरे इस दिन जो है प्रेम का वातावरण बना रह रहा है। भाई और बहन में प्रेम का जो प्रवाह है वो अविरल बहता जा रहा है। और सवेरे से ही इस महीने में रक्षाबंधन के त्यौहार में सवेरे से ही आनंद और प्रेम की मिठास की जो बारिश है वो हो रही है। जल की फुहारें जो हैं वो हल्की हल्की बरस रही है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, मतलब आकाश में हल्की हल्की जल की बरसात हो रही है, आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं और हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम सी बारिश भी, रस की पुतरी मतलब बारिश भी हो रही है। और बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे।
राखी के जो धागे हैं वह भी बिजली के समान चमक रहे हैं। उनकी चमक जो है लाइट के बिजली की तरह चमकीली है, चमक रहे हैं। जब भाई बहन की कलाई पर राखी बांधती है तो ये लच्छे और भी चमकीले हो जाते हैं। मतलब भाई बहन की जो पवित्र रिश्ता है राखी का वो और भी पवित्र और सौम्य हो जाता है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। जब बिजली की तरह राखियाँ जो है वो चमक रही हैं और ऐसी चमकदार राखियों को जो बहनें हैं वो अपने भाई की कलाई पर बांधती है तो ये जो रिश्ता है वो और भी पवित्र और मजबूत प्रगाढ़ हो जाता है। इस रुबाई में हमने देखा कि दृश्यबिंब है, छाई है घटा, भाई के है बांधती राखी। इन शब्दों में हमें दृश्यबिंब दिखाई दे रहा है, शांत रस है इस वाली रुबाई के अंदर, और बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। उसमें उपमा अलंकार का कवि ने यहाँ पर शायर ने प्रयोग किया है। भाषा आप जानते ही हैं कि उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का इसमें प्रयोग है, लोक भाषा का भी इसमें प्रयोग है, लोक प्रचलित शब्द भी इसके अंदर कवि ने शायर ने डाले हैं। और रुबाई छंद तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि रुबाई छंद है और भाषा एकदम इसकी सरल और सहज है जो आपको दिखाई दे रही है। और जो घटा है आसमान में वो हल्की हल्की छाई हुई है, और जिस तरह की राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हुए कवि ने यहाँ पे शायर ने यहाँ पर हमें बताए हैं। फिराक गोरखपुरी की जो गज़ल है हमारी पुस्तक में, उसके जो प्रथम दो शेर हैं वो प्रकृति के वर्णन को समर्पित हैं। और पहला शेर मैं पढ़ने जा रही हूँ कि नौरस गूंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों को गुलशन में पर तोले हैं। यहाँ पर नौरस, नौरस माने नवीन, नव, नव मतलब नया, नवीन रस से भरी हुई। जो गूंज शब्द का मतलब है जो कलियाँ हैं वो अपने पंखुड़ियों को, पंखुड़ियों की परतों को, मतलब अपने पत्तियों को, नाजुक नाजुक जो पत्तियां हैं, कोमल पत्तियां हैं, उनकी गिरहें, गिरहें शब्द का मतलब है गांठ को खोल रही हैं। यानी कि जो नवीन कली है, नए रस से भरी हुई कली है, उसकी पत्तियां हैं वो धीरे धीरे से खुलती जा रही है। और कलियों के खिलने की जो प्रक्रिया है उसका यहाँ पर शायर ने बहुत ही भावपूर्ण तरीके से वर्णन किया है। या उड़ जाने को रंगों को गुलशन में पर तोले हैं। यहाँ पे कहते हैं कवि कि ऐसा लग रहा है, शायर को ऐसा लग रहा है कि मानो जो पत्तियाँ खिलती जा रही हैं, फूल बनती जा रही हैं, तो ऐसा लगता है कि वे गुलशन में, गुलशन माने इस वातावरण में, इस आकाश में उड़ जाने के लिए पर तोले हैं, अपने पंखों को फड़फड़ा रही हैं। और वो उस पंखों को फड़फड़ा करके अपनी रंग और खुशबू, जो रंग है और जो खुशबू है वो पूरे वातावरण में महका देना चाहती है। इस वातावरण में अपनी महक से इस वातावरण को भर देना चाहती हैं। इसलिए उस पूरे वातावरण में, उस पूरे बगीचे में, उस पूरे आसपास के जो परिवेश है, उस परिवेश के अंदर जो कलियां हैं उनकी जो खुशबू है वो पूरे वातावरण में फैल जाएगी। और इस शेर में हमने देखा कि प्रकृति के सौंदर्य का यहाँ पर शायर ने बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। और इसी के साथ साथ इसके अंदर उर्दू फ़ारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। और इसमें जो है वो नई नई कलियों, जो कलियाँ हैं उनकी पंखुड़ियाँ खिलने लगी है और पूरा वातावरण जो है रंग और सुगंधमय हो गया है। तो हमें दृश्य बिंब भी यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही रंगों को गुलशन में अगर हम माने तो महक जो है, उसकी महक, जो खुशबू है, जो रंग है वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं और हमें हल्का सा एहसास भी हो रहा है। तो यहाँ पे बिंब योजना भी बहुत अच्छी कवि ने, शायर ने की है। और रंग और खुशबू पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप भी किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम मानविक अलंकार भी मानेंगे। और इसी के साथ हम अगला जो शेर है हमारा वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तारे आंखें झपकावे है, ज़रा ज़रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, रात्रि का समय है, आकाश के अंदर, रात्रि के समय आकाश के अंदर पूरा का पूरा जो माहौल है वो पूरी रात ढल चुकी है, रात्रि का समय है। और रात में आकाश में तारे जो हैं वो आंखें झपझपा रहे हैं, यानी तारे टिमटिमा रहे हैं अपनी मंदिम मंदिम रोशनी से। ज़रा ज़रा सोए है, और प्रकृति का हर कण सोया हुआ है, मतलब प्रकृति के इस पूरे परिवेश के अंदर हर चीज़ सोई हुई है, हर व्यक्ति सोया हुआ। ज़र्रा ज़र्रा मतलब हर व्यक्ति सोया हुआ है, प्रकृति का कण कण, सृष्टि का कण कण सोया हुआ है, हर जगह शांति छाई हुई है। और ऐसे शांत समय में कवि जो शायर है वह कहते हैं कि तुम भी सुनो हो यारो, हे मित्रों
तुम भी मेरी बात को सुनो कि शब शब मतलब रात्रि में जो सन्नाटा जो पसरा हुआ है, जो शांति फैली हुई है, सन्नाटा फैला हुआ है, ये सन्नाटा भी कुछ बोल रहा है। यानी कि जो बिना कुछ कहे भी कई बार हमारी बात जो है वो कह दी जाती है। सन्नाटे भी कुछ बोले हैं, जो सन्नाटा है वह भी कुछ ना कुछ बोल रहा है। यानी कि बिना कहे भी हमारी आवाज़, जो हमारी बात है, वो किसी और तक पहुंच रही है। सन्नाटा भी यहाँ पे बोल रहा है कि सन्नाटा उसी को कुछ कहता है जिसके सीने में प्रेम या वेदना हो। मतलब यहाँ पर कवि ने, शायर ने अपनी वेदना व्यक्त की है और प्रकृति जो है वो उद्दीपन का कार्य कर रही है, क्योंकि यहाँ पे पूरी रात्रि जो है पूरी शांत है, एकदम वातावरण एकदम शांत है। ज़र्रा ज़रा जो शब्द है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सन्नाटे का बोलना, सन्नाटा ऐसे तो नहीं बोलता है, लेकिन सन्नाटे का बोलने में यहाँ पर मानविकर अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। उर्दू शब्दावली आपको दिखाई दे रही होगी, तारे, आंखें झपकावे हैं, ज़र्रा ज़रा, ज़रा ज़रा शब्द आपको समझ में आ रहा होगा। तुम भी सुनो ओ यारो, शब में सन्नाटे बोले हैं। यानी कि रात्रि के समय में जो सीने में जो दर्द है शायर का, वो उभर करके आ रहा है। बिना शब्दों के भी उसने शब्दों का जामा पहन लिया है, वो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सुनाई दे रहा है। अब हम तीसरी जो शेर है वो पढ़ने जा रहे हैं। हम हो या हमारी किस्मत हो, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे है। जो ये जो शेर है, इसमें फिराक गोरखपुरी के शायर का दर्द है, जो कसक है, उसका शायर ने यहाँ पर वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि लोगों ने उन्हें सदा ही ताने दिए हैं और किस्मत ने जो हमेशा उनके साथ दगाबाजी की है, यानी उन्हें हमेशा धोखा दिया है। दुनिया में उनके पास केवल एक गम ही था जो सदा उनके पास रहा, और इसी के लिए वो आगे बताते हैं कि हम हों या हमारी किस्मत हो। यहाँ पे शायर कहते हैं कि मैं हूँ या फिर मेरी किस्मत हो, दोनों को एक ही काम मिला है, दोनों एक ही जैसे हैं। भाग्य और किस्मत, जो भाग्य और स्वयं जो शायर हैं, वो दोनों को कवि जो शायर हैं वो कहते हैं हम एक ही हैं। मतलब भाग्य भी एक है और मेरी जो मैं खुद हूँ वो भी एक ही है, और दोनों को एक ही काम मिला हुआ है। वह काम है हमारे रोने का। दोनों का काम रोने का है। क्यों है रोने का? क्योंकि किस्मत शायर पर रो लेती है और शायर जो है वो किस्मत पे रो लेते हैं। यहाँ पर जो शायर हैं वो अपनी दयनीय दशा के लिए भाग्य को दोषी ठहराते हैं, और जो भाग्य है वो उनकी अकर्मण्यता को देखे कि तुम निठल्ले बैठे हो, कुछ करते तो हो नहीं, तो उनको देख देख के झल्ला रही है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। और इस शेर के माध्यम से जो शायर हैं उन्होंने मानव स्वभाव के इस सत्य को उद्घाटित किया है कि किसी भी प्रकार से जब मनुष्य अभावग्रस्त होता है तो वह किस्मत को दोषी मानता है और चुपचाप बैठा रहता है अकर्मण्य होकर के। तो वही चीज़ यहाँ पर शायर ने बताई है कि मैं किस्मत को रोता हूँ तो किस्मत मेरे को रोती है। तो दोनों एक दूसरे को आपस में समान बताते हुए दोषारोपण कर रहे हैं। अगला शेर हम देखते हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। इसमें शायर ने निंदकों, जो आलोचक या निंदक जो लोग होते हैं, जो हमेशा एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, पीठ पीछे वाले जो लोग हैं, उनकी तरफ व्यंग्य किया है, उन पर प्रहार किया है, उन लोगों के विषय में बताया है कि जो मुझको बदनाम करें, कि जो मुझको बदनाम करना चाहते हैं, जब मेरे अवगुणों को की तरफ ही देखना चाहते हैं, उन्हें इतनी बात तो सोच लेनी चाहिए कि वे जब ये निंदा करते हैं या बुराई करते हैं या किसी को बेपर्दा करते हैं या किसी की बुराइयों को बताते हैं बड़े चाव से, जोश के साथ में, तो वे स्वयं अपना पर्दा खुल रहे हैं या मेरा पर्दा खुल रहे हैं। यानी कि वे स्वयं अपनी चरित्र का उद्घाटन कर रहे हैं या फिर वो मेरी बदनामी या मेरी बुराइयों की ओर बता रहे हैं। यानी कि जब हम किसी की बुराई के बारे में बोलते हैं तो हमारा मुंह भी तो गंदा होता है साथ के साथ में। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि शायर जो है वो कहते हैं कि काश वे ऐसे लोग जो बदनामी करना चाहते हैं वे इतना समझ पाते कि वे खुद की मेरी पोल नहीं खोल रहे, मेरे अवगुणों को, मेरे दोषों को नहीं बता रहे, अपितु मेरी अपनी खुद की निंदा
पर्दा कर रहे हैं, अपनी खुद की पोल कर खोल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो दुर्भावना है, उनके मन में जो कड़वाहट जो बैठी हुई है, वो कड़वाहट जो है वो सामने निकल के आ रही है, क्योंकि दुर्भावना जो उनके मन में है मेरे प्रति वो ऊपर निकल कर के आ रही है। तो यहाँ पे शायर कहते हैं कि जो दूसरों का पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं वे असल में अपना ही असली रूप दूसरे लोगों को दिखा रहे होते हैं, अपना ही पर्दा यहाँ पर वे खोल रहे हैं। तो यहाँ पे शायर कहते हैं कि कवि जो स्वयं जो मेरे दुश्मन हैं वो मेरी कमज़ोरी का पर्दाफाश नहीं कर रहे, बल्कि अपनी स्वयं की बदनामी कर रहे हैं, क्योंकि इनसे उनकी ईर्ष्या और दुर्भावना प्रकट होकर हमारे सामने आ रही है। अगर इस पद्यांश में हम देखें तो इसमें हमने देखा कि जो भाषा है उर्दू भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। साथ ही आप देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो किस्मत है, बदनाम है, पर्दा है, उर्दू के शब्दों का कवि ने बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रयोग किया है। और साथ ही इसमें अलंकार जो है संधि अलंकार इसमें हमें दिखाई देता है कि कवि के अनुसार कवि को बदनाम करने वाले जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो कवि की बुराई करने के फेर में खुद ही बदनाम हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें संधि अलंकार भी दिखाई देता है, क्योंकि बुराई करने से हमेशा बुराई ही हमें मिलती है। अगला जो शेर है उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। यानी कि इस शेर में जो शायर है वे कहते हैं कि ये कीमत भी अदा करें हैं हम मतलब मैं जो शायर हूँ, बदरुस्ती ए होशो हवास माने मैं होशो हवास के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के सोच समझ के साथ में मैं तेरी ये कीमत भी अदा कर दूँगा, मतलब तेरी प्रेम की कीमत चुकाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, क्योंकि तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। यहाँ पर जो शायर है वे कहते हैं कि मैं अपने प्रेम की कीमत को अदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, और मैं पूरी बुद्धि और विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम की पूरी कीमत अदा करना चाह रहा हूँ, कर दूँगा। मतलब मैं तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाला हूँ, और इसके लिए यदि मुझे संसार जो ज़माना है अगर मुझे दीवाना कहता है तो वो दीवाना बनने के लिए भी मैं तैयार हूँ। कहने का मतलब यहाँ पर ये है इस शेर के अंदर जो शायर है, जो कवि हैं, पूरे विवेक के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ, अपनी प्रिया जो प्रेमिका है, प्रिया के प्रेम में दीवाने हो गए हैं, और वे समाज की नज़रों में पागल हैं। मतलब उन्हें समाज उन्हें दीवाना कहता है, प्रेमी कहता है, पागल कहता है, लेकिन इन चीज़ों से शायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए वे कहते हैं कि मैं पूरे होशो हवास के साथ, पूरे विवेक के साथ अपने प्रेम की कीमत को भी अदा करना चाहता हूँ, और इसके लिए कोई मुझे दीवाना भी कहे तो कहे, मैं इस सौदा करने के लिए तैयार हूँ। सौदा करने का यहाँ पे मतलब है प्रेम में अपना बनाने की कीमत देना, यानी कि कितनी भी कीमत लगे पर प्रेम को मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। साथ ही जो शायर है वो अपनी प्रेमी पर पूरी तरह न्योछावर हो जाना चाहते हैं, और इस न्योछावरगी में जो न्योछावर होना चाहते हैं, इस दीवानगी में, ये एक दीवानगी है। और जो शायर हैं वो कहते हैं कि मुझे अगर कोई दीवाना कहता है तो मैं दीवाना भी बनने के लिए तैयार हूँ, और मैं पूरी तरह से प्रिया के प्रेम में दीवाना हो चुका हूँ। इसमें हमने देखा कि जैसे कबीर ने कहा है कि लाली मेरे लाल की जिद देखूँ उतलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो यहाँ पर भी संपूर्ण दीवानगी की अभिव्यक्ति हुई है कि जहाँ प्रेम ही प्रेम शायर को नज़र आ रहा है, और उस प्रेम में वह स्वयं भी दीवाने हुए जाते हैं। अगले शेर की तरफ हम बढ़ते हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुप चुप के रो ले हैं। यहाँ पर शायर ने प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है, प्रेम की पीड़ा को अपने शब्दों में बयां किया है कि हे प्रेमिका, जो शायर की प्रेमिका है उसको वे कहते हैं कि हे प्रिय, तेरे पीड़ा का मुझे पूरा ख्याल है, मतलब तेरे गम का पासे अदब माने सम्मान होना, कि पूरा का पूरा लिहाज है, सम्मान है, इसलिए तेरे गम का मुझे गम का सम्मान है, लिहाज है,
और मैं तेरे प्रेम में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, लेकिन मुझे दुनिया का भी ख्याल है, इसलिए सबसे छिपा के दर्द को मैं चुप चुप से रो लेता हूँ अकेले में, और अपना दुख दर्द जो है वो किसी को बयां नहीं करता हूँ। मैं अपने दर्द को छिपाता हूँ और दुनिया अपने प्रेम को छिपा छिपा करके रो लेता हूँ। यहाँ पर जो शायर है वे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, मैं तुम्हारी पीड़ा का पूरी तरह से सम्मान करता हूँ, तुम्हारी वेदना का, तुम्हारे वियोग का, तुम्हारे विरह का, तुम्हारे प्रेम का मैं सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे दुनिया का भी ख्याल है, क्योंकि मैं दुनिया के सामने अगर अपने प्रेम को या तुम्हारी पीड़ा को, तुम्हारे विरह को जग जाहिर कर दूंगा तो तुम्हारी बदनामी होगी। इसी बात को सोच करके शायर कहते हैं कि मैं सब जगह तुम्हारे दुख दर्द को, प्रेम को हर जगह बता नहीं सकता, इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ और अकेले में चुपचाप रो लेता हूँ। आशय यहाँ पर यह है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करना चाहते और अपनी वेदना को, जो प्रिया की वेदना है, उस वेदना का सम्मान वो रखते हैं और उसका दायित्व उन्हें बोध है कि उसकी कहीं बदनामी ना हो जाए, इसलिए वे छुपा के चुप चुप के रो लेते हैं, कहीं प्रिया को इस बात की ठेस न पहुँचे कि बदनामी नहीं हो जाए। और दूसरे नंबर पे कवि का जो प्रेम है वो निहायत निजी प्रेम है, जिसे वो सबके सामने बयां नहीं करना चाहते, और जो प्रेम की कोमलता, जो एहसास है, उसको भी वो बरकरार रखना चाहते हैं, उस प्रेम को निभाना चाहते हैं, इसलिए वे छुप छुप के रो लेते हैं और दुनिया के सामने अपनी प्रेम वेदना को जग जाहिर नहीं करते। इस पद्यांश में हमने देखा कि वियोग श्रृंगार का कवि ने यहाँ पर शायर ने प्रयोग किया है, साथ ही नज़रों से बच बच कर रोना में व्यंग है। प्रेमी का समाज की नज़रों से बच बच कर रोना अगर हम देखें तो समाज पर ही व्यंग है, और गम, पासे अदब, दुनिया का ख्याल जैसे शब्द हैं उन उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। चुपके चुपके जो शब्द है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जिसे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगला शेर हम देखते हैं, फितरत का कायम है तवाज़ुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। यहाँ पर शायर ने अपने प्रेम की प्राप्ति के उपाय को बताया है कि कवि कहते हैं कि प्रेम जो है, फितरत माने जो मनोवृत्ति है, स्वभाव, जो मनुष्य की प्रवृत्ति है वो यह है, और उसमें संतुलन भी इसी कारण से स्थापित है, बना हुआ है कि हम जिसको जितना अधिक देते हैं उतना ही हम पाते हैं, कि जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, मतलब जितना हम समर्पण करते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे प्रेम हो, चाहे पढ़ाई हो, या कोई भी चीज़ हो, जितना हम उसमें गहराई में समाते जाते हैं उतना ही हम उज्जवल होते जाते हैं, उतना ही हम प्रेम को पाते जाते हैं। तो यहाँ पर शायर कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है, मतलब हुस्न और इश्क, प्रेम और जो खूबसूरती है, मोहब्बत है, प्रेम है, इसमें संतुलन, संसार का संतुलन कायम, एक व्यवस्था बनी हुई है कि उसको हम उतना ही पाते हैं, कि हम उसको उतना ही पाते हैं जितना हम स्वयं उसमें खोते जाते हैं। कहने का मतलब है प्रेम करने से पहले हम जितना उसमें समर्पित होते जाएंगे, हम स्वयं को मिटाते जाएंगे, हम उतने ही उससे निकलते जाएंगे, उसमें समर्पित होते जाएंगे, तो हम उतने ही उस प्रेम को पाते जाएंगे। कहने का मतलब है कि प्रकृति के मूलभूत स्वभाव की शायर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मानव प्रकृति जो है वो ऐसी ही है कि जितना हम किसी को देते हैं, जब तक हम किसी को कुछ देंगे नहीं तब तक हम पाएंगे नहीं। तो यहाँ पर खुद को खोने का मतलब है अपने अहंकार को विलीन कर देना, अपने को समर्पित कर देना, और प्रेम को पाने का एकमात्र उपाय भी यही होता है कि अपने अहंकार को गला करके प्रिय को के प्रति हम अगर समर्पित हो जाएंगे तो वह उतना ही हमें प्रेम जो है, इश्क है या फिर पढ़ाई है, जितना हम जिस चीज़ में खोते जाएंगे उतनी ही चीज़ हमें वो मिलती जाएगी। तो यहाँ पर शायर ने जो है अपनी वो बताई है कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है, और इसी में जो शायर है वो कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के लिए खोने और पाने में संतुलन होना चाहिए, और प्रिय को पाने का एकमात्र ही उपाय बताया है वो है खुद को। अगला शेर हम देखते हैं,
आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। इसमें जो शायर हैं उन्होंने अपने काव्य सृजन की व्यथा को बताया है कि शायर कहते हैं कि दुनिया की बाहरी चमक दमक में मत खो जाओ, आबो ताब अशआर न पूछो, यानी कि तुम मेरी जो शेरों की चमक दमक है, जो मैं लिख रहा हूँ ये शेर, उसकी चमक दमक है, उसमें मत खो जाओ। तुम भी अपनी आंखें रखते हो, यानी तुम ध्यान से देखो समझो ये शेरों की जो चमक है, या फिर मैंने अपने दिल का दर्द जो है, दिल की पीड़ा जो है, उसे मैंने यहाँ पर व्यक्त किया है, बयां किया है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरा हृदय जो है वो वियोगी है, दिल में वेदना है, पीड़ा है, उसे ही मैंने आँखों के माध्यम से निकाल करके मोती के रूप में, आपके शब्दों के रूप में यहाँ पर सजा दिया है। तो यानी कि मेरी जो मेरे शेर है, मेरी जो शायरी है, उसमें भाव भी है और सौंदर्य भी है। तो शायर यहाँ पे कहते हैं कि सिर्फ सौंदर्य ही सौंदर्य को मत देखो, मतलब तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए कि मेरे शेरों में जो चमक है वह मेरे दिल का दर्द है, दिल की पीड़ा है, जो मैंने आँखों के दस्ते जो आंसू बहाए हैं, वह उन पीड़ा के कारण ही मेरी शायरी में चमक दमक आई है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो शायर यहाँ कहना चाहते हैं कि मेरी जो पीड़ा है वही कविता में दर्द बन करके यहाँ पर उभरा है। और बच्चन जी ने भी, आपने देखा होगा, तो वो हमारे जो पहला चैप्टर है उसमें कहते हैं कि मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। तो यहाँ पर वही चीज़ है। तो जो शायर कहते हैं कि मैंने मोती रोले, यानी मैंने दिल का दर्द ही यहाँ पर अपनी कलम के माध्यम से बयां कर दिया है। और इस शायरी के अंदर कवि की विरह वेदना व्यक्त हुई है। और आंखें रखने का मतलब यहाँ पर यह है, तुम भी पूरी समझ रखते हो, यानी मेरी मर्म को समझो, आप भी मर्मज्ञ हैं, आप भी आंखें रखते हैं। जो मेरी कलाकारी है, जो मेरी शायरी की चमक दमक है, वो मत देखिए, इसमें जो मैंने अपनी कविता में विरह वेदना रूपी आंसुओं को बोया है, मतलब लिखा है, उस सच्ची विरह वेदना को पढ़िए। और उसी विरह वेदना की चमक के कारण ही मेरी शायरी में चमक आई है। यहाँ पर आँख रखना मुहावरे का कवि ने प्रयोग किया है। मोती रोना विरह का मतलब है आंसुओं का प्रतीक माना जाएगा। और मैं और तुम की जो संबोधन शैली है उससे कविता में चमत्कार आया है शायरी के अंदर। आबोताब शब्द में आंत्यातिक अनुप्रास है। और उर्दू हिंदी का तो प्रयोग है ही, उर्दू के शब्द यहाँ पे बड़े अच्छे से कवि ने प्रयोग किए हैं। और वियोग श्रृंगार की यहाँ पे अभिव्यक्ति। ऐसे में तू याद आए है अंजू मने मय में रिंदों को, रात गए कर दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। यहाँ ऐसे में तू, शराब की महफिल में शराबियों को तू, मतलब ईश्वर याद आता है जब रात बीत गई है और आकाश में फरिश्ते आपके पाप के गुनाहों का अध्याय खोल रहे हैं, आपके जो आपने पाप किए उन पापों को बता रहे हैं और आपके कर्मों के बारे में बता रहे हैं। तो उस समय जो ईश्वर है या प्रेमिका है वो शायर को या शराबी को इस समय याद आ रही है कि रात घनी अंधेरी रात है, और प्रेमिका उस समय याद आ रही है जब उसके गम के बारे में उसके फरिश्ते उसके पापों का लेखा जोखा जब उसको सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम्हारे कर्म तुमने ऐसे किए। तो ऐसे समय में जो शायर है, ऐसे में तो याद आए अंजुमनमय में रिंदों को, शराब खाने में शराबियों को ऐसे में तो याद आ रही है जब रात्रि के समय गर्दू माने आसमान में फरिश्ते तेरे गुनाहों का चिट्ठा उगाड़ रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसे समय में अपना गम गलत करने के लिए तुझे प्रेमिका की याद आ रही है। अंतिम शेर हम देखते हैं। सदके फ़िराक एजाज़ सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। यहाँ पे फ़िराक गोरखपुरी कहते हैं कि जो मेरी गज़ल है वो उन गज़लों पर जो शायर है अपनी शायरी पर ही मुग्ध है। वे कहते हैं कि उनकी गज़लों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फ़िराक तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीखी, कैसे बना लेते हो। तो शायर कहते हैं कि इन गज़लों में तो मीर की गज़लें बोले हैं, यानी कि इन मेरी गज़लों के शब्दों में मीर जो शायर हैं उर्दू के, उनकी कविता या उनकी गज़लों की समानता सा दिखाई पड़ती है। भाव यह है कि कवि की शायरी, प्रसिद्ध जो कवि शायर हैं
मीर के समान दिखाई देती है। उनकी शायरी का इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है और इसी में वो कहते हैं कि इन गज़लों में मीर की गज़लें बोलती जान पड़ती हैं। शायर जो हैं फ़िराक़ गोरखपुरी, उन पर मीर का विशेष प्रभाव है। उसमें सुना हो रखो हो मीर की शायरी की तर्ज पर ही उन्होंने इस शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो इस बेहतरीन शायरी में मीर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। यही बात इसमें बताई गई है कि लोग जो हैं, जो प्रशंसक हैं फ़िराक़ गोरखपुरी के, वह आश्चर्यचकित होकर के पूछते हैं फ़िराक़ से कि तुमने इतनी कविता में सुंदरता कहाँ से उड़ा ली है। तो फिर इसका उत्तर देते हुए फ़िराक़ गोरखपुरी कहते हैं कि मेरी इस वाणी में, मेरी इन शायरी के अंदर प्रसिद्ध शायर मीर की मधुरता घुल गई है और ये जो शायरी है वो जो शायर हैं खुद ही अपनी कविता की प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा कि फ़िराक़ गोरखपुरी ने अपनी रुबाइयों और गज़लों के माध्यम से एक हिंदी विधा को, गज़ल विधा को एक अनूठी परंपरा दी है, अनूठी दिशा दी है। आप भाषा उर्दू के कवि हैं, लेकिन आपने इसमें हिंदी और लोक भाषा के शब्दों का अनूठा प्रयोग किया है और विलक्षण प्रयोग जिसे हम कहेंगे। जिस भाषा को गांधी जी हिंदुस्तान में पल्लवित करना चाहते थे, उसी भाषा का जो प्रयोग है वो मनोरम प्रयोग हमें फ़िराक़ गोरखपुरी की भाषा में दिखाई देता है। साथ ही जो हमने अभी ये पढ़ा, ये गज़ल एक छंद था। उर्दू की भाषा जो है, प्रवाहमयी उर्दू हमें देखने को मिलती है और साथ ही रुबाइयों में माँ और बेटे का जो वात्सल्य प्रेम है वो भी इनकी रुबाइयों में हमें दिखाई दिया। साथ ही जो उनका दर्द है वो उनकी शायरी में उभर करके आया, जिसे हमने अभी पढ़ा था। आपकी शायरी में प्रेम की मस्ती, दीवानगी भी है, साथ में सन्नाटा है, वियोग है और दुख दर्द की भी अभिव्यक्ति आपने इनकी अपनी शायरी में की है।